एक प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति आत्महत्या के कदम कैसे उठा सकता है, भला वह ऐसा करने के लिए सोच भी कैसे सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बक्सर के डीएम मुकेश पांडे की, जिन्होंने रेल के पटरी पे अपनी जान गंवा दी। नमस्कार, मैं आज आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना एक आईएएस ऑफिसर की है, जिन्होंने यूपीएससी 2012 में ऑल इंडिया रैंक 14वीं थी। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मुकेश पांडे अपने छोटे से कार्यकाल में जहां भी अपना योगदान दिया, वहां उनकी छवि या इमेज बेदाग रही, या बोला जाए तो सफ़ेद कपड़े की तरह, और बहुत ही कड़क मिजाज से भी जाने जाते थे। मुकेश पांडे का जन्म सारण जिले के दरियापुर के साझा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेंद्र पांडे था, और जो पेशे से डॉक्टर थे, और माता गीता पांडे जो एक हाउसवाइफ थी। मैं इनके पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो ये बैचलर डिग्री बीए ऑनर्स से किए थे। अपनी बैचलर तक पढ़ाई करने के बाद यह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन करी, और कोचिंग करने के बाद जब उन्होंने सफलता नहीं पाई तो सेल्फ स्टडी कर और दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 14वीं लाई। 14 रैंक हासिल करने के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है और इनको बिहार कैडर के रूप में दे दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न पदों पर अपना कार्यभार संभाला। सिविल सेवा में सफलता के बाद 18 नवंबर 2013 में इनकी शादी बिहार के बड़े व्यापारी के लड़की आयुषी से शादी हो जाती है। शादी के बाद उनके दाम्पत्य जीवन में सभी चीज़ें असामान्य होने लगी। कभी मुकेश पांडे की पत्नी और पिता की कलह झगड़ा होने लगा। पारिवारिक समस्याओं की उलझनों से परेशान होकर मुकेश पांडे एक दिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के मोबाइल पर एक एसएमएस के जरिए एक संदेश भेजते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। जैसे ही दोस्तों और रिश्तेदारों में मैसेज पढ़ा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन पर कॉल करने की कोशिश की, मगर आईएएस अधिकारी ने मोबाइल को बंद करके फेंक दिया था। मामले की जांच में लगी पुलिस को सूचना मिलती है कि कोरगांव फाटक के पास ट्रेन में कटे एक व्यक्ति का शव मिलता है, जिनकी पहचान आईएएस मुकेश पांडे के रूप में हुई। आईएएस मुकेश पांडे ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी करके बोले थे कि मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए अपने परिवार से झूठ बोलकर दिल्ली आया था। वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा कि मैं सबसे बेहद प्यार करता हूं। मेरे आत्महत्या का दोषी किसी को नहीं ठहराया जाना चाहिए। अपने जीने की इच्छा मैंने खो दिया है। उधर जब मुकेश पांडे के रूप में जांच पड़ताल हुई तो वहां भी कई सारे सुसाइड लेटर लिखे हुए थे। सुसाइड लेटर में तमाम तरह की बातें लिखी हुई थी। सुसाइड लेटर में एक तरफ ये भी लिखा गया था कि मैं अपने पत्नी और पिता के कलह झगड़े से तंग आकर जीवन से निराश हो गया हूं और मानवता पर विश्वास उठ गया है। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। डीएम मुकेश पांडे के कई कारण थे, लेकिन इनकी मृत्यु का कारण व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों को कठिनाइयों भी थी, जिन्होंने इनका सामना नहीं कर पाया। धन्यवाद।